हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक ऐसी सीक्वेंस, जैसे हमने लिया था, हम ले लेते हैं एक नेचुरल नंबर का सीक्वेंस। एक नेचुरल नंबर का सीक्वेंस लिया हमने 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इनके बीच में दो कंसेक्यूटिव नंबरों के बीच में डिफरेंस कितना था? हमारा कांस्टेंट। 1 और 2 के बीच में, 2 3 और 2 के बीच में, मतलब पूरे सीक्वेंस के अंदर हमारा क्या होगा? जो दो नंबरों का डिफरेंस होगा, दो कंसेक्यूटिव नंबरों का डिफरेंस होगा, वो क्या होगा? एक कांस्टेंट टर्म होगा। तो ऐसे सीक्वेंसों को हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम क्या पढ़ेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो जैसे हमने पढ़ा था, जनरल टर्म पढ़ी थी हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। जैसे फर्स्ट टर्म हमने क्या लिया था? a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू लिया था हमने a प्लस डी को हम क्या लिख सकते हैं? 1d भी लिख सकते हैं। और a3 हमने क्या लिया था? a प्लस 2d। और a4 लिया था हमने a प्लस 3d। ऐसे आगे हम और भी बहुत सारे टर्म ले लेंगे। अब लास्ट में मैं लेती हूँ an वाला टर्म। तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस, मतलब जो टर्म हमने लिया है उससे एक कम, n-1 इंटू डी। ये क्या आ गया हमारा? जो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म आते हैं उसमें ये हमारा nth टर्म ये आ गया, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। आज हम इसी के बारे में डिटेल में पढ़ें। The nth term an of the AP with first term a and common difference d is given by। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? an इक्वल टू a, nth टर्म को क्या लिख सकते हैं हम? an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ओके, अगर हमें कोई सीक्वेंस दी है तो हम उसमें उसका क्या निकाल सकते हैं? nth टर्म इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो आगे हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो हमको दिया है क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज अ फर्स्ट टर्म। a क्या है? फर्स्ट टर्म है। d इज अ कॉमन डिफरेंस एंड an एंड nth टर्म ऑफ AP। हमको क्या दिया? a d n और an। ये हमें दिया है एक टेबल। इनमें से हमें क्या करना है? जो ब्लैंक है उसमें उसको प्रूफ निकालना है हमको फॉर्मूले की मदद से। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा a इक्वल टू क्या दिया हमको? 7, d इक्वल टू दिया है 3, n इक्वल टू 8 और हमें क्या निकालना है? an। तो हमें nth टर्म का फॉर्मूला पता है। an कैसे निकालते हैं हम? a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम फॉर्मूले में रख लेंगे जो वैल्यू हमको दी है। a 7 दिया है हमको, n कितना दिया है? 8-1 और d कितना दिया है? 3। तो ये क्या हो जाएगा? 7 प्लस 8-1 कितना हो जाएगा? 7 इंटू 3, 7 प्लस 21, ये हो गया हमारा 28। तो हमारा an क्या आ गया इसमें? 28। ऐसे हम इसका सेकंड पार्ट देख लेंगे। इसका सेकंड पार्ट क्या है? हमको इसमें क्या दे रखा है? सेकंड पार्ट में a इक्वल टू दे रखा है -18, क्या d हमको निकालना है, और n दिया हमको 10, n 10 दे रखा है, और an इक्वल टू कितना दिया है? 0। तो हमारा nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? an प्लस a प्लस n-1 इंटू डी। जो भी वैल्यू हमको दी है हम इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। a इक्वल टू दिया है -18 प्लस n दिया हमको 10-1, d हमको निकालना है, an कितना है? 0। तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू -18 प्लस 9
डी, तो मैं 18 को लेफ़्ट साइड में लेके आऊँगी तो क्या हो जाए 18 इक्वल टू 9D, डी इक्वल टू 18/9। डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2, तो यहाँ पे हमारी डी की वैल्यू 2 आ गई। ऐसे ही हम इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट क्या है, हमको इसमें ए निकालना है, हमको ए निकालना है। डी दिया है -3, एन इक्वल टू दिया है 18 और ए एन इक्वल टू दिया है -5। तो फॉर्मूला क्या है इसका, एन टर्म निकालने का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए एन हमको -5 दिया है, ए दिया, ए निकालना हमको, एन दे रखा है 18 -1, डी हमें दिया है -3। तो -5 ए प्लस 17 इंटू -3, तो ये हो जाएगा -5 ए इक्वल टू -17 इंटू 3 -51। तो हम इसको लेफ़्ट साइड में लेके आएंगे 51 को, तो ये प्लस का हो जाएगा 51 -5, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11 में से 5 को माइनस करेंगे तो 46। तो हमारा ए कितना आ गया यहाँ पे 46। तो ऐसे हम किसी भी, अगर हमको कोई भी सीक्वेंस दिया है उसमें nth टर्म निकालना है तो हम इस वाली फॉर्मूले से उसका nth टर्म निकाल सकते हैं। इसमें हमको ए डी एन और ए एन की वैल्यू दी हैं, तो सब में अलग अलग वैल्यू दी हैं, तो हम इसकी मदद से जो हमको निकालना है, जो गिवन नहीं है, उसको आराम से निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, इसमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है 30th टर्म ऑफ एपी। एपी दिया है, एक एपी दे रखा है, उसका हमें एन इक्वल टू 30th टर्म निकालना है। तो हमें फर्स्ट पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट में हमको क्या दिया है, ए इक्वल टू 10, डी निकालेंगे हम 7 - 10 इक्वल टू आ जाएगा -3, और एन टर्म दिया, एन दिया है हमको इसमें 30th। तो हम इसका 30th टर्म कैसे निकालेंगे, ए 30 लिख लेते हैं यहाँ पे, ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए दिया हमको 10, एन दे रखा है हमको 30 -1 और डी इक्वल टू है -3। इसको सॉल्व कर लेंगे, 30 + 29 -3, 10 -3 9 27, 3 2 6 2 8 87 97 आया है 97। हम तो ए 30 कितना आ जाएगा हमारा 38 टर्म, 97 में से हम 10 को माइनस कर देंगे, 87 आएगा, 87। तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारी 87। 87 में से हम 10 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 77, माइनस का 77। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट है 11th टर्म ऑफ एपी। हमको क्या करना है, 11th टर्म निकालना है जो हमें गिवन एपी है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको ए दिया है हमको इसमें -3 और डी निकालेंगे। डी क्या होता है, नेक्स्ट टर्म में से हम उसका प्रीवियस टर्म को माइनस कर देंगे, तो -3। ये क्या हो जाएगा, -2 माइनस प्लस का 3, इसका एलसीएम ले लेंगे 6 -1 + 6, ये हो जाएगा हमारा d इक्वल टू 5/2 और n कितना है 11। तो हम फॉर्मूले की मदद से 11th टर्म निकालेंगे। a दिया है हमको -3, n -1, 11 -1 और d कितना आया हमारा 5/2। तो ये -3
ये प्लस का 10 इंटू 5/2, 2 से 5, 2 से क्या कट जाएगा, 5 टाइम कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा -3 प्लस 25, 25 में 5 में से हम -3, 25 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 22। तो हमारा 11th टर्म क्या आ जाएगा इस AP का 22। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमको दिया है एक AP में हमको जनरल टर्म तो दी है। अब हमें ये पता करना है कि ये कौन सी टर्म है, मतलब n निकालना है हमको। तो जो A तो हो जाएगा हमारे इसमें फर्स्ट टर्म 3, D हो जाएगा 8 - 3 = 5 और AN दे रखा हमको 78। हमको इसमें क्या निकालना है, n निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, AN = A + n - 1 × D। AN दे रखा हमको 78, A3 और n निकालना है हमको, D कितना है हमारा 5। तो 78, इसको 3 को लेफ़्ट साइड लाऊंगी तो माइनस का 3 हो जाएगा। ये नहीं, अब इसको पहले राइट साइड ही रहने देती हूँ। थ्री प्लस 5n माइनस 5, तो इसको थोड़ा और सॉल्व करूँगी मैं। 78 -5 माइनस का 2 प्लस 5n। अगर 2 को इस साइड लाऊंगी तो 78 + 2 हो जाएगा ये, और इक्वल टू 5n। 5n इक्वल टू आ जाएगा हमारा 80, और यहाँ से n इक्वल टू आ जाएगा 80/5। 5 से 80 कितनी बार डिवाइड होगा, 5 × 5 5, 5 × 6 30, यानी कि हमारे इसमें कितने टर्म्स होंगे, 60 टर्म हमारा क्या होगा, वो होगा 78। तो हमारा 16th टर्म होगा 78। ओके, हमें सीरीज गिवन है, उसमें हमें जनरल टर्म तो दे रखा 78। हमें ये बताना है कि ये कौन सा टर्म होगा। तो हमारा कितना है, 16 टर्म क्या है होगा हमारा, 78 होगा। ओके, आगे हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो हमको इसमें क्या निकालना है, 31st टर्म निकालना है। ओके, n इक्वल टू कौन सा, 31st टर्म। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, एन AP whose 11th टर्म इज 30, 11th टर्म इज 38, मतलब A + 11th टर्म 11 - 1 × D इक्वल टू कितना है, 38। 11th टर्म है हमारा 38। ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर, थोड़ा सा और सॉल्व करके, 10D = 38, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन हमारा 16 टर्म क्या हमारा 73, A + 16 मतलब 16 - 1 × D = 73। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 50, A + 15 D = 73, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को क्या कर लेते हैं, माइनस सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्सट्रैक्ट करने से क्या होंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। A से A कट जाएगा, इक्वल और अपोजिट साइन है। और 15 में से 10 को माइनस करूँगी तो 5 का D, इसमें से 73 में से 38 को माइनस करूँगी तो कितना आएगा, 5 3 35। तो D इक्वल टू आ जाएगा हमारा 35/5 इक्वल टू 7। D हमारा 7 आ गया। अब A निकाल लेते हैं हम, 7 की वैल्यू क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। A + 10 × D की वैल्यू कितनी आई थी, 7 इक्वल टू 38। A +
70 इक्वल टू 38, ए इक्वल टू आ जाएगा हमारा -70 प्लस 38, तो ए इक्वल टू आ जाएगा 10 में से 82 और 6 माइनस का 32, ए इक्वल टू -32 और डी इक्वल टू आया हमारा 7। तो हमारा 31st टर्म क्या होगा, हमको निकालना 31st टर्म। तो अब हम क्या करते हैं, इसका 31st टर्म निकाल लेते हैं। हमारा ए निकल आया 32, डी 7। तो हमको इसमें क्या निकालना, 31st टर्म निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन की ए 31 इक्वल टू ए प्लस एन कितना है 31 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू है -32, 31 ये 30, डी 30, डी की वैल्यू आ गई 7 इक्वल टू ए 31 इक्वल टू आ गया -32 प्लस 2 10 में से 2 गया 8, यहाँ 11, फिर 10 में से 3 गया 2, 10 में से हम क्या करेंगे 32 को माइनस कर देंगे, 8 7 1 178। तो हमारा 31st टर्म कितना होगा, 178। ओके, तो nth टर्म निकालना क्या है, बहुत इजी है। तो आप ऐसे ही अगर आपको कोई भी सीक्वेंस दी हो उसका nth टर्म आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।